तो सीबीएसई का हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस। अब क्या है ये समझिए, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, सो विच इज इक्वल्स टू 5, आप बहुत तेजी से निकाल देंगे। 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो भी आप निकाल देंगे। आप 64 का अगर 1/3 निकालना है, जैसे अंडर रूट 25 निकालना है, तो आप बोल देंगे 5 होता है, ठीक है। आपको अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बोल देंगे कि 4 होता है। आप 81 की पावर अगर आपको 1/4 निकालना है तो आप तुरंत बोल देंगे कि दिस विल बी इक्वल टू 3। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप 36, जैसे आपने 36 का स्क्वायर रूट पूछा, मैं दिस विल बी इक्वल टू 6, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कितना आएगा आप बता नहीं सकते, है ना। जैसे मुझे ये निकालना है कि 81.2, इसके पावर 1/4 निकालना, तो आप बोलेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना आएगा ये हम नहीं बता सकते। अब जैसे आपको निकालना है 27 की पावर 1/3 कितना होता है 3, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप 26.6 का पावर 1/3 निकालो तो फिर आपको कंफ्यूजन है कि कितना आएगा। तो इस तरह से ये कुछ वैल्यूज होती हैं जिसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं आप देखिए, जितने भी फंक्शंस होते हैं, है ना, उनको वर्क करने के लिए आप ऑब्वियसली उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको कितना देते हैं, y इक्वल्स टू fx आउटपुट। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि दिस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी ये y किस पे डिपेंड करता है, x पे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द y इज द फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ गई। अब ये बात तो देखो ऑब्वियस है ना कि अगर हम इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि इनपुट क्या है, इनपुट पे ही ये आउटपुट डिपेंड कर रहा है, यानी इनपुट ही आपका डिपेंडेंट, यानी आउटपुट जो है इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आपका x चेंज हो जाता है, देखिए x अगर आपने वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी x प्लस डेल्टा x आपने कर दिया। इनिशियली जब x था तो फंक्शन क्या था, f ऑफ x। अब आपने अगर x को चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, डेल्टा x बहुत छोटा सा नंबर है, तो अब आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी अब आपका फंक्शन fx से कितना चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज हम निकालते थे, तो रेट ऑफ चेंज हम क्या निकालते हैं, जैसे मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx हम सिंपली क्या लिखते थे, दिस इज क्या लिखते थे हम लोग, सिंपली ये स्लोप होता है एक लाइन का, कर्व का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है, उस पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप है, तो हम लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन क्या, x2 माइनस x1। यानी dy बाई dx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि आपने इनपुट में देखो, जब आपका इनपुट x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका इनपुट x2 है तो आउटपुट y2 है, जब आपका इनपुट x1 है तो आउटपुट कितना हो गया, y1। यानी रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, व्हेन इनपुट चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, आउटपुट इज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम y1 टू y2, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, जब मेरा इनपुट x प्लस डेल्टा x है ना, तो ये आउटपुट कितना हो गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इनिशियली ये कितना था, x, तो फिर आउटपुट कितना हो जाना था यहाँ पे, f ऑफ x। जहां डेल्टा x बहुत स्मॉल चेंज है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, x से x कट गया तो यहाँ बचा डेल्टा x, और यहाँ कितना, dx। अब मुझे क्या चाहिए कि जब आपने x से इनपुट को x प्लस डेल्टा x किया तो उसमें चेंज कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना, माइनस एफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख देंगे, dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। और f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसको हम लिख देंगे एफ एक्स प्लस dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो ये फॉर्मूला हो गया। जब आप इनपुट को x से x प्लस डेल्टा x करते हैं तो उसका वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, जहाँ dy बाई dx क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव, डेल्टा x क्या है, जो स्मॉल चेंज आप कर रहे हैं, फंक्शन जो आप लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे नंबर 1 है ना, सबसे पहले ये ले लेता है, हमको ये निकालना है अंडर रूट 36.6, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, x वो वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट मुझे पता है,
तो आपको किसका स्क्वायर रूट पता है? 36 का। अच्छा फंक्शन क्या मानेंगे, यानी फंक्शन यानी y क्या मानेंगे हम? fx क्या लेट करेंगे? √x इसको, और x को कितना मानेंगे हम लोग? देखो 36 है ना, 36.6, इसको लिखो 36 + 0.6। तो अगर ये आपका x प्लस डेल्टा x है तो ये तो हो गया आपका x और ये हो गया आपका डेल्टा x, है ना। तो x तो हो गया आपका 36 और डेल्टा x कितना हो गया आपका 0.6। बात समझ में आ रही? अब आपको क्या चाहिए? f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी f ऑफ 36.6। भी देखो √36.6 जबकि आपने fx को √x माना है तो ये क्या हो गया? ये पूरा 36.6 क्या है? x प्लस डेल्टा x यानी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसका फॉर्मूला क्या होता है? fx प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, fx कौन है? fx कौन है? √x, और उसमें आपको x की जगह कितना डालना है? 36। तो 36 का √6 इस fx का डेरिवेटिव, ये dy, इसको y भी बोलते हैं ना, fx यानी y, जैसे fx है तो किसके इक्वल है? y के, है ना। तो यहाँ पे dy/dx कौन है? √x का डेरिवेटिव कितना होता है? dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं। अब dy/dx इंटू डेल्टा x, तो 1/2 √x, और x का वैल्यू कितना है? 36, और डेल्टा x कितना है? 0.6। ये कितना हो गया? 6। तो ये कितना हो गया? 0.1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.05। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये सर्कल 0.05, 2 डेसिमल तक वैल्यू निकाल लो। तो √36.6 कितना हो गया? 6.05। ये आंसर है ना। जैसे एक और क्वेश्चन समझो, यहां देखो, आपको इसका वैल्यू निकालना है 27.2 इसकी पावर 1/3, इसका वैल्यू आपको निकालना है। हम लोग हमेशा देखो फंक्शन कैसे मानेंगे? फंक्शन हम ऐसा मानेंगे जिसपे किसी वैल्यू का मुझे 1/3 पता है, यानी फंक्शन मैंने कितना माना? x⁻⁴। तो 27.2 को मैं ऐसे लिखूं x प्लस डेल्टा x, तो x कितना हो गया? 27, और डेल्टा x कितना हो गया? 0.2। 27 ही क्यों लिया मैंने x को वैल्यू? क्योंकि 27 का पावर 1/3 मुझे पता है ना। अभी अगर मैं 26 ले लूं और इसको ले लूं 1.2, तो ना तो मुझे 26 का 1/3 पता है, तो मैं निकालूंगी कैसे? जैसे ये वाला वैल्यू आप यहां समझिए 81.2, तो यहाँ 81 का पावर 1/4 मुझे पता है ना, समझे आप? ऐसा लेना, जैसे 26.6 है तो 26.6 का पावर 1/3, तो मुझे कितना लेना है यहाँ पे? हाँ 27, है ना। और 27 अगर मैं लेती हूँ तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 0.4। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो कितना हो जाएगा वापस? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये वाला फॉर्मूला ले लो, दिस वन इज इक्वल टू fx प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। तो ये कितना हो गया? 27.2 की पावर 1/3। fx कौन? x की पावर 1/3 और x कौन? 27, तो कितना हो गया? 3। इसका डेरिवेटिव निकालो, 1/3 x की पावर 2/3 और डेल्टा x कितना? 0.2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना? इसको dy/dx इंटू डेल्टा x को सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया? 1/3। x का वैल्यू 27 को लिखो 3 की पावर 3, 2/3 इंटू 0.2, 3 से 3 काट दो, 3 स्क्वायर 9। ये कितना हो गया? 27। तो यहाँ कितना हो गया? 0.2/27। इसका वैल्यू जरा अलग से निकालो, देखो ऐसे भाग लगाओ, ये 0.2 यहाँ 27 से लगाना है, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये कितना हो गया? 1 0 और ले लो, कितनी बार चला जाएगा ये? है ना 10, और कितना लेते हैं? 12, कितनी बार चला गया? 7, है ना, 4, 14 और 8, 189, तो 7 कितना हो गया? 111, है ना। समझ आ गया? तो यहाँ पे कितना हो गया? बस 2 तक ले लो, 0.07। तो आपके पास 27.2 की पावर 1/3 कितना हो गया? 3.07 यहाँ से। ठीक, सो ये समझ आया? देखो यहाँ पे 0.2/27 एक बार और चेक कर लो आप। तो 0.2 था, एक 0 लगाया मैंने, एक और एक, ये आंसर है ना, ये कितना आएगा? 1 0 और लगाएं,
यानी कितना आएगा 3.007। ठीक है, 0.2 आपने क्या निकाला देखो 0.2 और यहाँ है 27। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप ये हटा दो 2 अपॉन ले लो, फिर 1 हटा देना, तो कितना हो गया 0.1 आ गया, फिर 1 और लगा दो 1 आ गया। ठीक है, और फिर आएगा 7 और फिर एक पॉइंट और था तो कितना आ जाएगा 0.007। तो 3 ऑलरेडी था तो 3.007। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आपको इसका वैल्यू निकालना है 25 की पावर 1/3। अब सुनो 27 की पावर 1/3 पता है मुझे, तो मुझे चाहिए 25 को x प्लस डेल्टा x बनाना है, और अगर मैं x को कितना लेती हूँ 27, तो ऑब्वियसली डेल्टा x कितना हो जाएगा -2। इसको अगर मैंने 20, क्योंकि मैं 27 की पावर 1/3 यानी 3 होता है ना, है ना, तो ये मुझे यदि वहां 25 बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला कितना हो गया, है ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, fx प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x, जहां fx कितना लेंगे आप बताओ, x⁻⁴। अब जरा ये निकालें हम fx प्लस डेल्टा x यानी f ये कितना वैल्यू है 25, तो f ऑफ 25 मतलब 25 की पावर 1/3। fx x कितना है 27 की पावर 1/3 यानी 3 प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो dy/dx इंटू डेल्टा x, अब ये नेगेटिव आएगा, dy/dx कितना हो गया 1/3 x की पावर 2/3 और डेल्टा x कितना है -2, तो -2 और 3, x कौन है 27 को लिखो 3 की पावर 3 और ये हो गया 2/3, 3 स्क्वायर कितना हो गया ये -2/27। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये कितना आता है 0.07। एक आगे तक और सॉल्व कर लो, कितना आता है देखो, यहां से 2 है, ये 27 है, पॉइंट लगाया 0, एक बार 0, ये 7 बार गया था, कितना आया था 189, कितना बचा 11, फिर कितना आ गया ये, जरा करना कितना आता है 27 इंटू 4 करना, 28 और 2 10, है ना, तो 108, 4 टाइम्स चला जाएगा, बस बहुत है, और क्या करना है। तो आपको इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 25 की पावर 1/3 कितना हो गया 3 माइनस 0.074, तो अगर आप 3 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.074 तो कितना आएगा 296, 6 यहाँ से बचेगा 2 और ये 9, तो 2.25 की पावर 1/3 इस कितना हो गया 2.92 और 6, 2 या 3, इस पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक निकाल लो, ऐसे। क्लियर है, समझ आया कर क्या रहे। नेक्स्ट वो तो देखो यहाँ मैंने चेंज कर लिया था ना, आप करना चाहो तो यहाँ पे भी कर लो, है ना, 7/4 तक आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02, जहां आपको फंक्शन अपलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 3 ये गिवन है। तो चलो ये एग्जांपल नंबर 4 समझिए, आपको ये निकालना है, हर बार हम हर क्वेश्चन में fx लेट करते थे, यहाँ आपको क्वेश्चन में fx ऑलरेडी गिवन है, आपको ये निकालना। तो बाय द फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू fx प्लस, ये एक्चुअली y के इक्वल ही है, सो दिस इज dy/dx इंटू डेल्टा x। अब आप सुनो, ये 3.02 है ना, 3.02 बेसिकली कौन है x प्लस डेल्टा x, तो x तो हम 3 ले लें, तो फिर आपका डेल्टा x किसके इक्वल होगा 0.02 के, है ना, यही तो निकालते हैं ना हम लोग, कितना चेंज किया। तो अगर आपका इनिशियली x 3 था, अब आपने कितना इंक्रीमेंट कर दिया 0.02 का, तो नाउ x प्लस डेल्टा x इज बिकम्स 3.02।
तो x तो कितना हो गया आपका 3 और डेल्टा x हो गया आपका 0.02। तो निकालें आप, ये हो गया f ऑफ 3.02। यहां कितना पुट करेंगे, f ऑफ 3x का वैल्यू dy बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा x यानी 0.02। क्लियर है। अच्छा f ऑफ 3 कौन है, ये रहा fx, और x का वैल्यू 3 पुट कर दें, तो कितना हो गया 9 3 जा 27, फिर 15 प्लस 3, यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना पुट कर दें आप 3, तो कितना हो गया 18 प्लस 5 21, पर ऐसे लिख लो आप अभी, तो नहीं 18 प्लस 5 कितना होता है ना 23। अच्छा ये कितना हो गया 30 45, और ये कितना हो गया 23 इंटू 0.02, तो 45 प्लस कितना हो गया 46.46, तो 45.46, ये कौन हो गया f ऑफ 3.02। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट change in volume V, in volume V of a cube of side x meter caused by increasing the side by 2%। ऑब्वियसली अगर आप साइड में इंक्रीज करेंगे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा ना। देखो ये क्यूब बनाओ, जिस 3D फिगर होता है स्क्वायर का, लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है। ये क्यूब, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है x क्यूब। कितना परसेंट का आपने चेंज कर दिया इसमें, कितना परसेंट का 2%। कैसे लिखेंगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो dv, इसको लिखेंगे dv बाय dx इंटू डेल्टा x। आप ऐसे देख लिया करो, ये डेल्टा x और dx एक ही होता है, डेल्टा बाय dy भी एक ही होता है, इससे इसको कट गया, dv इक्वल टू dv हो गया। तो ना वॉल्यूम में चेंज, dv बाय dx कितना हो गया 3x स्क्वायर। वॉल्यूम को x के रेस्पेक्ट में, लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम कहलाता है। डेल्टा x कितना दे रखा है 2%, यानी 0.02, किसका आंसर आ गया 0.06 x स्क्वायर। और आपको डायमेंशन कितना दे रखा है यहाँ पे मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, और उसमें जो एरर दे रखी है डेल्टा आर वो गिवन है आपको 0.03 सेंटीमीटर, है ना। एक स्फीयर का रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा स्फीयर जो है, ये स्फीयर है गोला, इसका रेडियस अगर आपने r मान लिया तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। कैसे लिखेंगे, dv इज इक्वल टू dv बाय dr इंटू डेल्टा r, फिर डेल्टा r से dr कट जाएगा और dv इक्वल टू dv, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 पाई 9 का स्क्वायर और डेल्टा r 0.03, कितना हो गया 81। 81 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 324 पाई इंटू 0.03, और 324 को 3 से मल्टीप्लाई करना 9,
कितना हो गया ये 0.972 पाई, और डायमेंशन कितना दे रखा है आपको, है ना 0.03, दो ही है, तो यहाँ आएगा 9.72 पाई, और डायमेंशन आपको दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो डीवी, तो हम क्या लिखेंगे, यदि आपने रेडियस के अंदर इतना चेंज किया, है ना, आपने रेडियस में इतना चेंज किया, तो वॉल्यूम भी जो है अब आपका इतना चेंज हो जाएगा, उसमें भी कितना चेंज आएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इन एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग ये एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूजिंग द डिफरेंशियल्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट देखें, √25.3 इसका वैल्यू निकालना है। सो देखें, फिर वही x और डेल्टा x आपको मानना है, फंक्शन आपको मानना है। अंडर रूट ले रखा है तो फंक्शन कितना ले लूं मैं, √x। अच्छा, अगर x प्लस डेल्टा x 25.3 है तो हमें 25 का स्क्वायर रूट पता होता है ना, तो हम 25 प्लस 0.3 ले लें, इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि x को तो हम 25 ले लें और डेल्टा x को हम कितना ले लें 0.3। नाउ फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x, जहाँ fx कौन है, y के इक्वल ही होता है ना। f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी x कितना है 25 और डेल्टा x कितना है 0.3, तो 25.3 f ऑफ x √x और x का वैल्यू कितना है 25, तो √25 dy/dx 1/2 √x इंटू डेल्टा x, ये कितना हो गया √25.3, ये 5 1/2 x का वैल्यू आप कितना पुट करिए 25, कितना हो गया 5, और डेल्टा x कितना है 0.3, तो ये कितना हो गया 5 10 हो गया ना, तो कितना हो गया 0.03, कितना आंसर आएगा 5.03। अब ये तो 3 डेसिमल तक बोल रहा है, लेकिन ठीक है ना, आगे तो टर्मिनेट हो गया ही, तो ये आंसर आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें, ऐसा ही है √49.5, फिर से हम fx यानी y कितना लेंगे √x, x कितना लेंगे आप बोलिए, x कितना लेंगे, किसका स्क्वायर रूट पता होता है आपको 49 का, और डेल्टा x कितना ले लेंगे 0.5। तो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, है ना। x निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया, तो √49.5 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x। fx कितना हो गया यानी 49 का √7 1/2 √x, डेल्टा x कितना हो गया 0.5, तो 7 प्लस 1/2 और 49 का √7, और ये कितना हो गया 0.5, है ना। तो 0.5 अपॉन या 5/14 निकालें, पॉइंट कितना हो गया, कितना बचा 8, है ना, 70 10 और फिर कितना गया ये 6 तक, है ना, 8 84, है ना, 7 है ना, 7 चौक 7 एकम 7 98, है ना, कितना आ गया ये 7 प्लस 0.035, तो कितना आएगा 7.035। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है √0.6, फिर से आप फंक्शन क्या मानेंगे, फंक्शन क्या मानेंगे √x, है ना, और x कितना लेंगे इसमें 1, और डेल्टा x कितना लेंगे माइनस का 0.4 निकाल लेंगे ना आप। फोर्थ देखें 0.009 इसकी पावर 1/3, ये फोर्थ। फंक्शन कितना लेंगे x रेज टू 1/3,
और x कितना लेंगे 1 और डेल्टा x कितना लेंगे 0.001 क्या माइनस का, है ना। तो देखो ना 0.009 में जब आप 0.001 ऐड कर देंगे तो 0, ये 1, है ना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, सो 1 की जगह हम कुछ और 8 भी तो ले सकते हैं। 8 होता है ना 2 की पावर 3, है ना। जैसे आपने 0.2 का क्यूब लिया, कितना मिलेगा 0.008 मिलेगा ना। तो x को 1 की जगह हम कितना ले लें 0.2, बोलो नहीं 0.08 ना। x को हम कितना ले लें, x को हम मान लें 0.008, तो डेल्टा x कितना हो गया 0.001, जुड़ करके कितना बना लेंगे 0.009, है ना। तो कितना हो गया f ऑफ 0.009 इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस dy बाई dx इंटू डेल्टा x। fx ये कितना हो गया 0.2, dy बाई dx 1/3 x की पावर 2/3 एंड 0.001, तो 0.23 x कितना है 0.008 यानी 0.2 उसका होल स्क्वायर 0.04 एंड 0.001, तो 0.2 और ये कितना हो गया देखो 0.1 अपॉन कितना हो गया 12, कितना जाएगा ये 1/12 कितना बनेगा 7 तक, कितना हो गया 0.2 प्लस 0.007, कितना आंसर आ जाएगा 0.2 और 0.007 708, कितना हो गया 0.207, ये आंसर। फिफ्थ देखिए, इसका आपको निकालना है 0.999 की पावर 1/10। fx क्या मानेंगे हम, देखो fx इज x की पावर 1/10। अच्छा, और इसमें x का वैल्यू कितना ले लें हम, बोलो। हाँ, x का वैल्यू 1, वेरी गुड। तो फिर डेल्टा x माइनस का 0.001, है ना, डेल्टा x 0.001। तो बाय द फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा x fx प्लस dy बाई dx यानी f डैश x भी बोल सकते हैं डेल्टा x। f ऑफ x कितना हो गया 1, dy बाई dx 1/10, है ना, 1/10, 1/10 की पावर -1 यानी x की पावर नीचे आकर के 9/10 माइनस 0.001, x का वैल्यू 1 डालिए तो 1 प्लस माइनस 0.0001 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.9999, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ हो गया। 6 देखिए, 6 में निकालना है 15 की पावर 1/4। किसका पावर 1/4 पता होता है आपको, यस 16 का। और fx क्या मानेंगे हम लोग x रेज टू 1/4, x को कितना मानेंगे 16, तो फिर डेल्टा x कितना हो गया -1, ये कर लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट देखिए 7th 26 की पावर 1/3। अब fx क्या मानेंगे x की पावर 1/3 और x कितना लेंगे x 27 और डेल्टा x -1। नेक्स्ट देखो 8 255 इसकी पावर 1/4, है ना। अब fx कितना मानेंगे
एक्स रेज टू 1/4 और x कितना ले लूं मैं? हाँ, इसकी पावर 1/4 कितना होता है? हाँ, 16 इंटू 16। तो फिर डेल्टा x कितना मानूं मैं? -1। सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो 9th, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार दे रखे हैं इन्होंने, है ना, इसलिए आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर fx कितना हो गया? x रेज टू 1/4। x कितना होगा? यस 81 और डेल्टा x प्लस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10th कितना गिवन है? क्या दे रखा है? 401 की पावर 1/2। fx कितना मानेंगे आप? √x और x कितना मानेंगे? 400 का √20 और डेल्टा x कितना ले लेंगे आप? 1। 11 देखो 0.0037, इसकी पावर 1/2। फिर fx हम डेल्टा x ले लेंगे। x कितना लेंगे? बहुत बढ़िया, है ना, और डेल्टा x कितना लेंगे? 0.0001। नेक्स्ट देखिए 26.57 होल पावर 1/3। fx कितना लेंगे? और डेल्टा x 27 x और डेल्टा x -0.43, है ना। नेक्स्ट देखिए ये 12 था, अब 13। 81.5 की पावर 1/4। fx कितना? x रेज टू 1/4। x कितना? और डेल्टा x 0.5, ठीक है। नेक्स्ट 14। 3.968, इसकी पावर 3/2। fx कितना लेंगे? x रेज टू 3/2। अच्छा x कितना लेंगे? 4, क्योंकि 4 की पावर 3/2 निकाल सकते हैं हम। कितना होता है? 8। 4 को लिखो 2 स्क्वायर, है ना, तो 2 की पावर 3 8। अच्छा फिर डेल्टा x कैसे निकालेंगे? डेल्टा x, है ना, कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम? 4.000 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.968। तो 2 यहाँ बचा 3, है ना, यहाँ बचा 0। कितना लेंगे आप बताओ? अब माइनस का 0.032। 15 देखें, यहाँ देखो आपको निकालना है 32.15 की पावर 1/5। fx कितना लेंगे? हाँ, x रेज टू 1/5 और यहाँ पे x कितना लेंगे? 32, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है ना। और डेल्टा x कितना ले लेंगे? हाँ, 0.15, ठीक है। और हर बार ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 6.4, find the approximate value of f of 2.01 where fx is 4x square plus 5x plus 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 15 क्वेश्चंस बनाए। हर बार हमें फंक्शन लेट करना था। इस क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, तो 2.01 को लिखिए आप 2 + 0.01 विच इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। तो x को लेट करने 2 और डेल्टा x कितना ले लें आप? 0.01। क्लियर है? तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x का फॉर्मूला होता है कितना? fx प्लस dy/dx, यानी f डैश x इंटू डेल्टा x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x मतलब 2.01 पे फंक्शन का वैल्यू fx, है ना। fx कौन है? 4x स्क्वायर
और कितने पे निकालना है मुझे इसका वैल्यू 2 पे, यानी एफ ऑफ 2। इसका डिफ्रेंसिएशन है ना, कितना हो गया 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, एक्स का वैल्यू 2 पुट करिए, है ना, f2 तो 4 2 स्क्वायर 5 2 जा 10 प्लस 2, यहां पे भी आप x का वैल्यू कितना पुट करिए 2, तो 16 प्लस 5 डेल्टा x 0.01 कितना हो गया, देखो ये 16 है ना, 16 हो गया, ये 16 और ये कितना हो गया 12, यानी 28 और यहां से कितना हो गया 21 इंटू 0.01 कितना आंसर आ गया 28 प्लस 0.21 तो 28.21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट ना ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप अपने आप से अटेम्प्ट करना। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.001, जहां पे आपको एफ एक्स गिवन है x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। अपने आप से बनाओ, x का वैल्यू हो गया 5 और डेल्टा x का वैल्यू हो गया 0.001, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना। एक क्वेश्चन उसी कंसेप्ट का वैसा समझ लेने के बाद ही अपने आप से बनाइए, f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। अब ये खुद सॉल्व करना, f ऑफ 5.001 और ये कितना हो गया f ऑफ 5, डेल्टा x कितना हो गया, सॉरी f डैश x 3x स्क्वायर माइनस का 14x और डेल्टा x कितना 0.001, ये सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब बनाएं, इसका लेंथ विड्थ और हाइट तीनों इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। सो वॉल्यूम कितना हो गया, अगर x इसका साइड गिवन है तो x³, ठीक है, मीटर क्यूब। सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side 1%, साइड का 1%, तो dv इज इक्वल्स टू dv बाय dx इंटू डेल्टा x, तो dv बाई dx 3x स्क्वायर और डेल्टा x इसने क्या किया, देखो इसने किया इंक्रीमेंट द साइड बाय 1%, है ना, यानी साइड x का 1%, तो डेल्टा x कितना हो गया 0.01 इंटू x, कितना आ जाएगा 0.03 x³ और डायमेंशन कितना दे रखा है आपको मीटर क्यूब, ठीक है, 0.03 x³ मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो देखो क्यूब का सरफेस एरिया जबकि उसकी साइड x दे रखे, कितनी सरफेसेस होती है 6, कितनी फेसेस होती है 6, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट बॉटम टॉप एंड बॉटम, तो उसका सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, तो उसमें चेंज ds इक्वल्स टू ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x, कितना हो गया 12x और डेल्टा x कितना है 1% डिक्रीमेंट ऑफ द साइड, तो 0.01 इंटू x कितना हो गया 0.12x स्क्वायर और डायमेंशन कितना दे रखा है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो 0.12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 7 मीटर और उसका में एरर आपको गिवन है डेल्टा r 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का 4/3 पाई r³, तो dv इक्वल्स टू dv बाई dr इंटू डेल्टा r, है ना, तो dv बाई dr निकालें, कितना हो गया 3 से 3 कट गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, है ना, और डेल्टा r रखो आप वैल्यू, सॉल्व करो r स्क्वायर यानी 49 और डेल्टा r 0.02, सिंप्लीफाई करें,
सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है ये 3.92 पाई, डायमेंशन दे रखा है मीटर में, सो वॉल्यूम है इसलिए मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 9 मीटर एंड डेल्टा आर, यानी उसमें एरर दे रखा है 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। कितना होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds इक्वल्स टू ds अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। कितना हो गया ये 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, 8 पाई आर कितना है 9 और ये 0.03 कितना हो गया देखो 6 21 कितना हो गया ये 2.16 पाई, और डायमेंशन किस में दे रखा है आपको मीटर में, है ना, मीटर स्क्वायर, एरिया है ना इसलिए, तो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, fx गिवन है आपको 3x स्क्वायर 15x प्लस 5, तो आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है 3.02 पे। तो देखो हम बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। x का वैल्यू कितना है 3 और डेल्टा x का वैल्यू कितना है 0.02। सॉल्व कर लें तो f ऑफ 3.02 fx का वैल्यू x इक्वल टू 3 पे, f डैश x निकालो 6x प्लस 15 और डेल्टा x, f ऑफ 3 निकालो कितना हो गया 27, है ना, यहाँ डालिए, और ये कितना हुआ 3 पे 45 और ये 50, यहाँ पे भी डालिए, x का वैल्यू 3 18 प्लस 15 इंटू डेल्टा x 0.02। सॉल्व करना कितना हो गया ये 77 और ये कितना हो गया 33 इंटू 0.02 कितना हो गया ये 77.66। ऑब्जेक्टिव है ना। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो ऐसा पहले भी बनाया, यदि x उसका साइड है तो वॉल्यूम कितना हो गया x क्यूब, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। तो आपको निकालना है dv इक्वल्स टू dv बाय dx इंटू डेल्टा x 3x स्क्वायर, और डेल्टा x कितना है 3% साइड में है ना, तो 3% 0.03 और साइड यानी x मीटर कितना हो जाएगा ये 0.09 x स्क्वायर x क्यूब, और डायमेंशन मीटर में तो मीटर क्यूब 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब, सी ऑप्शन। ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट।